जो करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके दुबई में शिफ्ट हो गया था और आखिरकार वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद जमानत लेता है, जमानत के बाद फिर वो भागने की फिराक में था। लेकिन जिन जिन लोगों के पैसे उसने खाए हैं या फिर लूटे हैं या फिर पैसे उसने हड़पे हैं धोखाधड़ी करके, वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। और सिर्फ मैं नहीं सर, दुर्ग भिलाई नहीं, पूरा प्रदेश से पैसा उठाया ये। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से पैसा नहीं उठाया। ये 1000 करोड़ के ऊपर का तो मेरा कैलकुलेशन है। मेरे हिसाब से तो कई लोग सामने ही नहीं आ रहे हैं। 1000 करोड़ से ऊपर। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो जाएंगे। ये लोग देख देख करके क्या हो रहा है कि आ रहे हैं लोग सामने में, कि कुछ लोगों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस वो सिर पकड़ के बैठे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कल भी लोग आए और भी आएंगे। ये तो है, ये 2000 लोगों को के साथ फ्रॉड किया गया, लगभग ये 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है। हमारी तो यही मांग है सर कि इस केस को कैसे भी करके आप इतना सपोर्ट करिए। मीडिया से यही है कि को बड़ा बनाया जाए और आदमी को ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसकी वाइफ के खिलाफ भी कंप्लेंट हुई है कि डाले हैं सर, लेकिन उनको तो पकड़े ही नहीं है। सुपेला थाने के बाहर आज एक गहमा गहमी है। लखपति करोड़पतियों का जमावड़ा है और देख सकते हैं बारिश हो रही है और बारिश के बीच में ये भीड़ बताती है कि मामला बेहद संवेदनशील है। वाकई में आप कह सकते हैं कि भिलाई का एक जो करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके दुबई में शिफ्ट हो गया था और आखिरकार वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद जमानत लेता है, जमानत के बाद फिर वो भागने की फिराक में था। लेकिन जिन जिन लोगों के पैसे उसने खाए हैं या फिर लूटे हैं या फिर पैसे उसने हड़पे हैं धोखाधड़ी करके, वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस ये डिमांड करते हैं कि इसकी गिरफ्तारी फिर से की जाए, इसे सीधे जेल भेजा जाए। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में कंप्लेन करने वाले शख्स हमारे साथ हैं। पहले आपको बता दूं, योगेश साहू सीए है। सीए योगेश साहू जो भिलाई का रहने वाला है और भिलाई दुर्ग के लोगों का पैसा उसने शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए उसने अर्जित किए, लोगों से मांगने के बाद पैसा इधर से उधर किया। लोगों को जो उसने पैसे लिए थे उस पैसे को उसने कहाँ लगाए, क्या किया, ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों के पैसे इस भरे बरसात में डूब गए हैं। मेरे साथ में सबसे पहले कंप्लेन करने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है जी। और जो मैंने कहा कि योगेश साहू सीए है ये। हाँ, सीए बोलता तो है, बट मैंने आज तक इसका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट देखा नहीं। जी। इसके साथ साथ इसकी पत्नी का भी आरोप है। हाँ, मेघा साहू है। इनके साथ इनके ससुर जी भी है। ससुर जी का नाम है इनका जयप्रकाश साहू, जो अंडा थाना में एज ए हवलदार कार्यरत हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। वो भी इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि आज जब भी हमारा पैसा डूब गया था जनवरी के टाइम से, जब भी कई लोग हम लोग जब जाते थे उनके यहाँ कि सर आपके तो दामाद हैं, हमारा पैसा दिलवा दीजिए, तो बोलते थे हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो कोर्ट परिसर में जब हमने उसको खुद पकड़ा तब वो वहीं पे थे। तब हमको कोर्ट से आया था जमानत लेने के लिए। दुबई से आया था जमानत सर मुझे एक चीज समझ नहीं आया। जो पहला प्रकरण हुआ था वो 77 लाख का हुआ था, जो कि यतीन चंद्रा के नाम से यहाँ पे दर्ज हुआ। उस 77 लाख में चलो मान लो उसको बेनिफिट डाउट लेके अगर उसको बेल मिल भी गई है, तो उसके बाद भी 51 लोगों ने अपना पैसे का आवेदन अटैच किया है उसमें। इसके अलावा जो भिलाई से थे हम लोग 15 लोग किए थे, तो वो भी 4-5 करोड़ का तो मामला हम लोग का भी डला हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा जो है वो उसमें अटैच क्यों नहीं किया गया। अभी जो हमने चालानी कॉपी निकलवाई है 700 पेज की, उसमें लुकआउट नोटिस जारी है, उसमें किसी का भी हम लोग का कोई भी आवेदन का कहीं भी अटैचमेंट नहीं है और धारा भी पूरी गलत लगाई गई है। एकदम सरल शब्दों में बताने की कोशिश करिए कि मामला क्या है, क्या पैसे, किस बात के पैसे इसने लिए थे, आप लोग ने क्यों पैसे दिए थे, क्या बोल के दिए थे? ये एक कंपनी बनाया था अरीना कैपिटल बोल के, उस कंपनी में ये उसको ऐप को मॉर्फ किया था, साइट को मॉर्फ किया था और उसमें प्रॉफिट दिखाता था कि ट्रेडिंग के माध्यम से हम उसको प्रॉफिट में बनाते हैं। और सिर्फ मैं नहीं सर, दुर्ग भिलाई नहीं, पूरा प्रदेश से पैसा उठाया ये। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से पैसा नहीं उठाया। ये 1000 करोड़ के ऊपर का तो मेरा कैलकुलेशन है। मेरे हिसाब से तो कई लोग सामने ही नहीं आ रहे हैं। 1000 करोड़ से ऊपर, उससे ज़्यादा का ही है। कई लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। इनके ससुर साहब भी खूब पैसा उठाए हैं, पूरा पाटन से लेके सब जगह तक, उतई से लेके हर जगह। लेकिन क्या है कि हम कोई वहाँ से उठ के नहीं आ रहा है। हम तो गए भी थे वहाँ पे लोगों को बोलने। कई लोग कॉल करते थे, जब मैं आवेदन डाला था तो कई लोग मुझे कॉल करते थे, सर हमारा भी करवा दो करके। तो मैं बोला बिल्कुल आओ। अब तो पहले तो आवेदन डालना बड़ा दिक्कत है पुलिस थाने में, क्योंकि आप इसे 10 सवाल पूछेंगे। लेकिन अब क्या है कि जब किसी का एक बार प्रकरण डल जाता है तो एक सपोर्ट मिल जाता है कि आदमी लेके आएगा तो अटैच कर लेंगे। लेकिन अटैच भी नहीं किया जा रहा है, ना उनको कार्रवाई हुई, ना उनको पकड़ा गया। और धारा भी सर 420 का लगा दिया, ना कुड़की का धारा लगाया गया। हमने एसएसपी साहब को भी दिया था। रिकवर करने के लिए क्या करने वाली पुलिस क्या करेंगे सर? वो तो इसीलिए हमने कलेक्टर मैडम को भी दिया था, सर कलेक्टर को भी दिया था, एसएसपी को भी दिया था कि कुड़की की धारा लगाया जाए।
को जो भी ये प्रॉफिट बना है, अब इनके ससुर साहब जो हैं 4 करोड़ का घर बना रहे हैं, अंडा में 35,000 की तनख्वाह में कहाँ से बना रहे हैं? उन्होंने तो पूरा मार्केट से पूरा पैसा उठाया हुआ है। और आज कोर्ट परिसर में मेरे लड़के को, हम लोग तो उनके खिलाफ इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा उनसे कोई अटैचमेंट है नहीं, कोई लेन देन है नहीं, तो हम लोग डाले नहीं उनका नाम। लेकिन आज वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जो आदमी पूरे महीने भर की जिंदगी मेरी कमाई लुटा दिया, डुबा दिया, अगर वो अपने लड़ाई करने आया है तो उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कोर्ट परिसर में, थाने के अंदर, वो खुद पुलिस में कांस्टेबल हैं, उनको ये सोचना चाहिए। हमारी तो यही मांग है सर कि इस केस को कैसे भी करके आप इतना सपोर्ट करिए, मीडिया से यही है कि इसको बड़ा बनाया जाए और आदमी को ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और धारा जो एक्चुअल हो लगता है PMLA एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, रियल एस्टेट, कई लोगों का इन्होंने रियल एस्टेट के नाम पे भी पैसा लिया है। अलग अलग हवाला के अकाउंट थे इसके पास, सबके अलग अलग अकाउंट में पैसा लिया इसने। कभी एग्रीकल्चर का अकाउंट था, कभी इसके पास रियल एस्टेट का अकाउंट था। तो ऐसे करके इसने पूरा पैसा घुमाया है और पैसा साथ रूट कर दिया है पूरा बाहर। इसकी वाइफ के खिलाफ भी कंप्लेंट हुई है कि डाले हैं सर, लेकिन उनको तो पकड़े ही नहीं है, आरोपी बनाई नहीं गए। नहीं, हम तो डाले हैं लेकिन नहीं पकड़ा गया उनको। FIR दर्ज है कि नहीं? हाँ, गौरव सनान जो इनका अकाउंटेंट है वो भी अभी तक अंदर नहीं है, अभी वो कोटवाली थाना में बैठा है, वो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। वो भी डायरेक्टर है उसके अकाउंट में जिसने पैसा लिया गया है। सब तो 1 नंबर में काम हुआ है सर, ऐसा तो नहीं कि कोई 2 नंबर वाला काम है। अभी पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, आप लोग मिले? पुलिस वाले बोले हैं कि सर ने बोला है कि करेंगे, लेकिन सर ये आश्वासन तो हमको आज साल भर से दिया जा रहा है कि काम होगा, लेकिन काम एक भी नहीं हुआ। थैंक यू भैया। तो देख सकते हैं कि सुपेला थाने के बाहर जो है लोगों का जमावड़ा है, बारिश जैसे थमी है, लोग इकट्ठे हो गए। नमस्ते भैया, नमस्ते। आपका भी पैसा लगाए? नहीं कुछ नहीं लगा। चलो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग, कई लोग बोलना चाहते हैं, कई लोग नहीं बोलना चाहते हैं। पुलिस अभी कस्टडी में रखी है योगेश साहू को, और जो कार्रवाई होनी है अंदर, चूँकि पुलिस ने अभी योगेश साहू को हिरासत में लिया है, उसे बिठा कर रखा है, अंदर अलाउ नहीं है। TI अंबर सिंह भारद्वाज का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो है पीड़ित है, शिकायत करता है। भैया आपका कितना पैसा लगा है? मेरा भैया टोटल मिला के 46 लाख रुपए है। ज्योति सहगल हूँ मैं रिसाली रहता हूँ मैत्री नगर में जी। और बाकी सब पैसे की तो हमारे पास लिखा पड़ी है। इन्होंने एक चेक दिए, एग्रीमेंट किया है। एक 10 लाख रुपए जो मैंने बोल के दिए थे आपने पैसे, और उन्होंने क्या बोल के लिया था ये भी बताइए। नेटवर्किंग में मैं पैसा लगाता हूँ, ट्रेडिंग में, उसमें मैं कमाऊंगा और आपको हर महीने इतना पैसा दूंगा, 5% दूंगा, 4% दूंगा। लेकिन मेरे को मुश्किल से 1-2 महीने ही मिला है, उसके बाद पैसा मिला ही नहीं। और एक 10 लाख रुपए दिया जिसका कुछ भी नहीं मिल रहा है और इसकी लिखा पड़ी नहीं है। बाकी हमारे पास 36 लाख रुपए की लिखा पड़ी और चेक सब है हमारे पास, एग्रीमेंट सब है। एग्रीमेंट है हाँ हाँ। और ये कब से फोन उठाना बंद किए पैसे? फ़ोन तो हमारा बीच में अभी 15 दिन पहले भी उठाए हैं, लेकिन बस यही बोलना है कि अभी बस आने वाला हूँ। मेरे बैंक सीज हो गए हैं, खुलने के बाद आप सबका पैसा दूंगा, बराबर दूंगा। लेकिन अब आए हैं तो अभी मुझे खबर मिली अपने दोस्त की मार्फत, तो फिर मैं आया हूँ। तो आगे देखते हैं क्या होता है ना। ठीक है जी। इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का बयान आना बाकी है कि योगेश साहू के प्रकरण को लेकर पुलिस क्या करने वाली है। आप लोग के भी पैसे लगे भैया? सबके लगे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? विक्की बजाज। जी बजाज जी, आप कितने पैसे दिए इनको? मेरा खुद का 20 लाख रुपए। अरे बाप रे, तो इतने, मतलब जितने लोग खड़े हैं उन सबका, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, 1 करोड़ वाले भी हैं। तो ये इतना ऐसे कैसे लोगों को झांसे में ले लिया? फिर आप लोग कैसे झांसे में आ गए? हम लोग के पास पहले क्या थोड़ा थोड़ा रकम था जी। विश्वास आया। हाँ। विश्वास आने के बाद आदमी रकम थोड़ा बढ़ाते गया। कोई कुछ गिरवी रख के दिया, कोई कुछ गिरवी। मेरा खुद का घर गिरवी रख के दिया हुआ है। अरे बाप रे। आप कभी कुछ दिन रिटर्न आए या फिर कभी आए? कुछ दिन आया मेरे पास भी रिटर्न आया। फिर अचानक से रिटर्न आना बंद हो गया। फिर आपने पूछा नहीं कि भैया बंद क्यों हो गया? बंद होने के बाद फिर ये था ही नहीं यहाँ पे, सीधे भाग गया था, दुबई चले गए। दुबई चले यानी कि गया। जो पैसे इसने लिए हैं भिलाई में रहते हुए लिए हैं। हाँ, भिलाई में रहते हुए। बिल्कुल। उसके बाद ये दुबई शिफ्ट हुआ। दुबई शिफ्ट हो गया। तो मालूम था क्या कि पैसे सबके टकारना है, उसको दुबई शिफ्ट और हो सकता है उनको पता हो तब चले गया हो। इसमें उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है? ये नहीं पता, दोनों पत्नी है, मगर अपने को नहीं पता। अपने मैं तो सिर्फ योगेश को जानता हूँ। योगेश साहू के बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। उनके पिता जो, उनके माफ़ करना, उनके ससुर जी के बारे में जो जानकारी आई है, तो पुलिस में आरक्षक हैं, और जो शिकायत करता है उनका भी कहना है कि उन लोगों की भी संलिप्तता है। अभी इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी क्या कहते हैं देखने वाली बात है। वाकई में हर्षद मेहता जैसा एक कांड है कि लोगों से पैसे लिए और पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गए, और जितने करोड़पति लोग जो आए हुए हैं अपने पैसे वापस के लिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है इस पूरे प्रकरण में जो भी शिकायत आएगी, शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में एक और प्रार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विवेक सिंह।
आपने कितना पैसा दिया है? मेरा और मेरे परिचित वाले को लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। अच्छा, ये कब दिए थे पैसे आपने? मैंने 2024 में जुलाई अगस्त के आसपास का ही बात होगा। क्या बोल के इसने पैसे लिए और क्या वो- समझ के आप लोगों ने दिया? गोल्ड ETF के नाम पे पैसा लिया था कि गोल्ड ETF में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। बैंक वाले इस वजह से नहीं दे पाते ज़्यादा कि उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मगर मैं 5 से 10% आपको दूंगा। तो कभी 6% दिया, कभी 7% दिया, 5% दिया। कुछ दिन तक दिया कि हमेशा बहुत? नहीं, कुछ दिन तक दिया। 2-3 महीने हार्डली आया है। पूरे साल भर में बोलने पे 4 बार हल्ला करने पे 2-3 बार ही आया है। एक्स अकाउंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से इस अकाउंट में मैंने पैसे डाले थे, उस अकाउंट से 2-3 बार ही आया है। और मैंने कुछ पैसे योगेश कुमार साहू के अकाउंट में भी डाले हैं। और एक है इनका अशोक सॉल्यूशंस, ये 3 अकाउंट में मैंने पैसे डाले हैं। लगभग 74 पोथी लाख पुराण रुपए। क्या है ये, क्या चीज़ है ये ये पूरी चालान कॉपी है। जो पेश हुई है? जो हाँ। पहले इसके खिलाफ कब अपराध दर्ज हुआ था, किस मामले में? धोखाधड़ी के मामले में ही हुआ था। इसी थाने में? हाँ, इसी थाने में दिसंबर 28 या 29 को मैंने पहले कितनी बार आवेदन डाला था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे FIR दर्ज हो जाएंगे अगर। ये लोग देख करके क्या हो रहा है कि आ रहे हैं लोग सामने में कि कुछ लोगों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस वो सिर पकड़ के बैठे हो हैं सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कल फिर लोग आए। और भी आएंगे। ये तो है, ये 2000 लोगों को के साथ फ्रॉड किया गया है। लगभग ये 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है। वाकई में तो ये आने वाले ही हैं लोग। ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। आप आगे लगातार अपडेट्स के साथ बने रहिए।